शादियां होती तो हैं लेकिन टिकती नहीं है। यहाँ बात आई तो एक बात अर्ज करूंगा, हया के पर्दे में बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए कि दिल का दर्द है। तलाक की वजह में से एक वजह यह भी है कि शादी होने के बाद, चूंकि असल में बात यह है कि इंसान जैसा होता है ना वैसे ही वो सबको समझता है। मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे एक वाकया सुनाया था। उन्होंने कहा था, बेटे इंसान जैसा होता है ना वैसे वो दूसरों को भी समझता है। तुम अच्छे हो जाओ पूरी दुनिया तुमको अच्छी नजर आएगी, और अगर तुम्हारे दिल में पाप है पूरी दुनिया तुम्हें पापी नजर आएगी। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग अल्लाह के वली तहज्जुद की नमाज के लिए अपने घर से निकले। तो उन्होंने देखा कि एक शख्स है वो जा रहा है कहीं। तो उस तहज्जुद गुजार बुजुर्ग ने देख के समझा कि माशाअल्लाह मेरी बस्ती में मैं अकेला तहज्जुद गुजार नहीं हूं, बल्कि वो बंदा भी तहज्जुद गुजार है, वो तहज्जुद पढ़ने जा रहा होगा। लेकिन वो शख्स तहज्जुद गुजार नहीं था, था चोर। उसने इनको देखा तो वो खुश हुआ कि चले बस्ती में मैं अकेला चोर नहीं हूं, जैसे मैं किसी का घर लूटने जा रहा हूं वैसे ये भी किसी का घर लूटने जा रहा है। तो तलाक की, जल्दी तलाक की वजह एक ये भी है कि आजकल के नौजवान लड़के, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन अक्सर जैसे बिल्ली की नीयत छिचड़े में होती है ना, वैसे इनका हाल है कि इधर तके उधर तके, उधर तके उधर तके, फोन पे बात की, इधर गली का चक्कर लगाया, उधर गली का चक्कर लगाया। शादी से पहले इनका हाल इसी तरह है जैसे बिल्ली का हाल छिचड़े के हवाले से होता है। फिर शादी हो गई तो शादी होने के बाद बजाय प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू करने के वो गड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं। सच बता, मेरी कसम खा के बता, कुरान की कसम खा के बता, तेरी माँ की कसम खा के बता कि शादी से पहले तेरा किसके साथ क्या था। अब वो लड़की है, हंसने की बात नहीं है, घर जल रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, मेहंदियां छूटने से पहले तलाक हो रही है। गुंबदो मीनार के शहर का ये हाल हो चुका है। गुंबद निजात तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक के दिलों के अंदर इस्लाम रासिक नहीं होगा। मस्जिदें बनाने से फायदा क्या होगा जब तक के दिलों में पाप है। इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाज़ी बन न सका। ये मन कब तक के पाप ही रहेगा, कब तक इसमें जराइम रहेंगे। क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ते हैं। मेरी कसम खा, तेरी माँ की कसम खा, कुरान की कसम खा, सच बता, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा, बता किसके साथ क्या था। पहली रात है, दूसरी रात है, मोहब्बतों की रात है, उल्फतों की रात है, और वहां ये सारा महाभारत मचा है। एक लड़की, इसलिए कि बच्चियां लड़कियां एक तो नए घर में है, अकेली है, नए चेहरे का सामना है, और इतनी बड़ी कसम वो सोचती है कि चले बता तो देना ही होगा। बता करने के बाद दूसरे दिन से नफरतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां पर मैं एक शरई मसला बताता हूं आपके सामने। अगर कोई आपको यह कहे कि कुरान की कसम खा के बता कि तूने किया क्या है, अगर वो काजी शरा नहीं है तो उसके पास अपने गुनाह का इकरार करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुनाह को छुपाओ, इसलिए कि वो इस्लामी अदालत में थोड़ी खड़ी है। हुजूर फरमाते कि गुनाह का इजहार भी गुनाह है। अगर आप गुनाह करके आए हैं, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। आइए मैं हदीस पढ़ता हूं इसकी तायीद में, सुनिए। एक शख्स है, अब नाम नहीं लूंगा, एक जवान है, अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया है। वो कह रहे हैं हुजूर मैंने जिना किया है। कौन? सैयदुल मासूमीन से कह रहे हैं मैंने जिना किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम से, जो जमीन पे बैठकर लौहे महफूज पर निगाह रखे, और लौहे महफूज पे निगाह रखना ये मेरे नबी के लिए बहुत छोटी सी बात है, इसलिए कि लौहे महफूज पे निगाह रखना ये तो उनके गुलामों की निशान है। मसनवी में मौलाना रोम कहते हैं कि वलियों के पेशे नजर होता है लौहे महफूज, और सिर्फ पेशे नजर ये भी वलियों के लिए छोटी बात है, बल्कि कुदरत ने लौहे महफूज पर उनको इख्तियार अता किया है कि वो जो चाहे मिटा दे, वो जो चाहे लिख दे। इकबाल कहते की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लौहो कलम पे उनका कब्जा होता है जो मुस्तफा करीम की वफादारी इख्तियार करते हैं। हुजूर के लिए बहुत छोटी सी बात थी। हुजूर जानते थे क्या है,
जिसे कुदरत ने आलिमे माकाना व मा यकून बनाया। हुजूर से किसी ने पूछा मेरा बाप कौन है, हुजूर ने उसके बाप का नाम भी बताया, यानी कि कौन किसका बाप है हुजूर ये भी जानते। पेट में बच्चा है, बच्ची है, ये भी जानते। कब्र में मुर्दे की पे अजर हो रहा है, सवाब हो रहा है, अजाब हो रहा है, ये भी जानते। किसकी कब्र कुशादा हो गई, किसकी कब्र तंग हो गई, ये भी जानते। वहां आकर के खुद से आने वाला कहता है, तवज्जो करें आप, मेरी बहनों से भी चाहता हूं तवज्जो करें कि वो आने वाला कहता है हुजूर मैंने जिना किया है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, सरकार मत जा यहां से, चल भाग यहां से। उसने कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि मुझ पे हद लगा दे, यानी अगर इस्लामी हुकूमत हो तो गुनाहों की अलग अलग सजा, जैसे किसी ने कमारे लड़के ने ज़िना किया तो उसकी सजा जो है वो 100 कोड़े साबित होने पर। लेकिन इस्लाम में इतनी आसानी से साबित नहीं होता है ज़िना, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इतना कि हर चीज के लिए 2 गवाह चाहिए, ज़िना के सबूत के लिए 4 गवाह चाहिए। फिर 4 में भी ऐसे नहीं कि सिर्फ दाढ़ी वाले चले आए तो कबूल हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि वो लोग हों जिन्होंने खिलाफ मुरव्वत काम ना किया हो। खिलाफ मुरव्वत की तारीफ ये कही जाती है कि उसने कभी बाजार में बैठकर, यानी होटलों पे चाय ना पियो, होटल में खाना ना खाया हो, ऐसे हो। फिर उसके बाद ये भी है कि वो हर नमाज, अगर वो मुसाफिर नहीं है, बीमार नहीं है और मकरूज नहीं है, कर्ज वालों का उसको खौफ नहीं है, ये 3 चीजें उसके अंदर नहीं है, तो वो हर नमाज जमात के साथ अदा करे। अगर वो जमात का आदी नहीं है तो भी वो गवाही नहीं दे सकते। मरदूद शहादत है, वो शहादत के बाब में है ये बात, मुफ्ती साहब शहादत के बाब में ये बात कि जो तारीके जमात है, जो जमात मस्जिद की हाजिरी से महरूम है और वो अलल ऐलान मस्जिद में हाजिरी नहीं देता, उसकी शहादत मरदूद है, नहीं कबूल की जाएगी। आप मुझे बताएं ना कि ये अहले मिंबर पे इनकी बात छोड़कर मेरी और आपकी बात करता हूं, बोलो हम गवाही दे सकते हैं किसी के ज़िना की? आप मुझे बताएं, हम दे सकते हैं? इसलिए कि जमातें हम लोगों से भी छूट रही है, छूटती हैं। वरकऊ मार राकिईन की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत से जमात का वजूद साबित है और मस्जिद की हाजिरी इस्लाम के शियार में से है। उठा करके देखिए आप फुकाहा की किताबें, पता चलेगा। तो यानी ऐसे नहीं कि चंद दाढ़ी वाले जमा होकर के कहीं ने जिना कर लिया तो उसको मार डाला जाएगा और कोड़े बरसा दिए जाएंगे, पत्थर मार दिए, ऐसे नहीं है। यानी ये होगा, अब उसकी शरायत अगर पढ़ूं तो उसको काफी टाइम लगेगा, लेकिन एक इशारा दे रहा हूं आपको। फिर उसके बाद इतने मुत्तकी हो, इतने परहेजगार हो, आदिल हो, सिका हो, फिर उसके बाद भी वो चारों एक साथ आए हों तो भी गवाही कबूल नहीं होगी। कि मीटिंग करके प्लान करके तो नहीं आ गए, वो आपस में मीटिंग करके नहीं आए हैं, मिल के नहीं आए, अलग अलग रास्ते से आए। फिर उसके बाद ये नहीं कि मैंने उधर से झांका था और उधर से नजर पड़ी थी, ये नहीं, ये है कि मैंने ऐसे देखा जैसे सुई में धागा देखा, तब किसी पर ज़िना साबित होगा। आप तो जबान उठा के मुंह को तालू से लगा देते, ये उसके साथ पकड़ा गया और वो उसके साथ पकड़ा गया, तोहमत है ये। इतना सख्त है किसी की आबरू के मुतालिक जब कोई बात आएगी तो इतने सख्त अहकामात होंगे, इतना सख्त मामला होगा। यह है इस्लाम का कानून। तो गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े लगेंगे, शादीशुदा है तो उसको संगसार किया जाएगा। लेकिन कहां? इस्लामी हुकूमत, जहां इस्लामी बादशाह, इस्लामी हुकूमत है और सबूत पहले तो इतना मुश्किल है कि साबित हो ही नहीं सकता, और जहां साबित हो जाए बात अलग है। या फिर अब ध्यान करें जो असल बात पे आ रहा है, या फिर करने वाला खुद काज़ी शरा के पास इकरार करे। तो उस आने वाले ने आगे कहा कि हुजूर और ये भी है, अगर उस पे हद लग गई ना, जो इस्लामी कानून है, हद लग गई तो उम्मीद है कि वो यहीं पर पाक हो गया, क़यामत में इंशाअल्लाह उससे पूछ नहीं होगी। इसीलिए आने वाला आया था कि मुझे यहीं पाक कर दें, इसलिए कि यहाँ के पत्थर आसान हैं, वहां के कोड़े फरिश्तों के बड़े मुश्किल हैं। तो आने के बाद कहा हुजूर मैंने ज़िना कहा, चल यहां से जा, हालांकि जानते सब। फिर कहा हुजूर मैंने ज़िना किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने सहाबा से, देखो ये पागल तो नहीं है, इस पर पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता है
कहीं पागलपन की वजह से इस तरह बक रहा है कि मैंने जिना किया है। साहबा ने कहा हुजूर नहीं, ये पागल नहीं, इस पे पागलपन का दौरा भी नहीं पड़ता। फिर उसने कहा हुजूर मैंने जिना किया है। सरकार ने कहा इसका मुंह सूंघो, कहीं शराब के नशे में तो नहीं बोल रहा है गाफिल होकर के। मुंह सूंघा गया, कहा हुजूर नहीं ये शराब के नशे। चौथी बार उन्होंने कहा हुजूर मैंने जिना किया है। अब अल्लाह के रसूल का फरमान, अरे नादान, गुनाह किया था, अल्लाह ने पर्दे डाल दिए थे, जब कुदरत ने छुपा दिया था तो छुपाए रहने देता, तूने बोला क्या। ये हुजूर की शान करीमी है, रहमतुल्लिल आलमीन ही हुजूर की है। हुजूर कहते कुदरत ने छुपा दिया तो तू भी छुपाए रखता। पता चला अगर गुनाह हो जाए, गुनाह का इजहार मत करो, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। तो अब अगर किसी का शौहर किसी से ये कहता है, उसको ब्लैकमेल करता है कि बता क्या था, मेरी कसम खा, तेरी माँ की कसम खा, कुरान की कसम खा, लड़की पर कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि उससे जो गुनाह हुआ वह उसका इजहार करे। इसलिए कि और फिर वो भी उस वक्त जबकि इजहार गुनाह करने से अब वो तौबा कर चुकी है, अब वो नया घर बसा रही है, नई खुशियां उसको मिल रही है, अब वो इकरार करेगी तो वो खुशियां रूठ जाएगी। तो ऐसी सूरत में तो उसके लिए लाजिम है कि वो ना बताए, इनकार कर दे कि ऐसा कुछ नहीं है, इंशाअल्लाह उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। उसकी वजह ये है, आप कहेंगे ये तो झूठ हो गया, आप तो मिंबर से झूठ की बात करें, झूठ नहीं हुआ। हुजूर की हदीस है, अत्ताइब मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्ब ला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। जब कुदरत ने फरिश्तों के दफ्तर से तौबा की बुनियाद पर गुनाह को मिटा दिया है, तब आप कुरेदने वाले होते कौन हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो गुनाह से तौबा कर चुका उसको गुनाह को याद मत दिलाओ, आर मत दिलाओ, वरना उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक कि उस गुनाह में मुब्तला होकर तुम जलील नहीं हो जाते।